हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो यार ये है हमारा मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो चलिए यार, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्नैपचैट चलाना बंद कीजिए और हेडिंग डालिए मेरे साथ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या लिखा हुआ है? मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग के घर में फैन वगैरह लगे होंगे, उसमें मोटर की यूज होता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है तो रोटेट करने लगता है, ठीक। तो वही मैकेनिकल वर्क ही हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। आई बात समझिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स की तरफ। Principle of a motor. A motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously. भाई साहब लिखा क्या हुआ है कि कोई मोटर है, ठीक। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ठीक, किस पे? जब एक रेक्टेंगुलर कॉयल है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें से करंट फ्लो कराते हो, ठीक। तो भाई साहब होता क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और उसमें करंट भी हो रहा है। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था उस पर फोर्स लगेगा अगर उसमें से उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार से उस कॉयल के दो साइड्स पे, ठीक, दो साइड पे फोर्स लगता है और उन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वही टॉर्क उस कॉइल को रोटेट कराता है, ठीक। अब टॉर्क क्या होता है? वह फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट कराए उसको टॉर्क बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसके मैकेनिज्म क्या है मोटर का उसको देखते हैं। प्रिंसिपल आगे समझ में? नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यार बढ़ते हैं अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। तो यहाँ पर फिगर मैंने बना दिया है, उतना सही तो नहीं बना है बट जितना हो पाया मैंने बनाया, ठीक। तो इसमें क्या है, एक मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है और एक कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश मतलब दांत साफ करने वाला ब्रश नहीं, ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यार कम्यूटेटर क्या है? अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। कम्यूटेटर, ये जो एक्स और वाई जो लिखा हुआ है ना, ये जो सर्कुलर टाइप का सेमी सर्कुलर, वही है कम्यूटेटर, ठीक। ये क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बदलता रहता है हर एक हाफ रोटेशन के बाद। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में गैप है, मतलब ये अगर जो हमारा प्लेन है, ये जो कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है ना आप लोग को, वो अगर आधा रोटेट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कम्यूटेटर है वो इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही थी, इसके साथ आ गया, मतलब क्या होगा, इस कॉइल में रिवर्सिंग करंट हो जाएगा। आएगा समझ में? इसमें से करंट जा रहा था ऊपर की साइड, अब यहाँ से करंट आने लगेगा जब कम्यूटेटर हाफ रोटेशन गेन कर लेगा। आगे हम लोग बात करेंगे, बाकी इसमें क्या क्या यूज है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यार अब कम्यूटेटर की बात हो गई, अब कार्बन ब्रश की बात कर लेते हैं। कार्बन ब्रश होता क्या है? टू मेक कॉन्टेक्ट विथ कम्यूटेटर एंड थ्रो देम टू सप्लाई करंट टू द कॉइल। ये भाई साहब कार्बन ब्रश का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है एक पॉइंट पे, ठीक। मतलब ये रोटेट नहीं करता है जबकि ये रोटेट करता है कम्यूटेटर, ठीक। तो ये फिक्स रहता है, ये कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में रहता है इसलिए ताकि उस कम्यूटेटर के जरिए करंट जो है हमारे कॉइल तक भेजा जा सके। आई बात समझे? तो चलिए अब हम लोग इसके वर्किंग पे बात कर लेते हैं। मैं ये जो लिखा हुआ है कम्यूटेटर का डेफिनेशन और कार्बन ब्रश का डेफिनेशन आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बाकी इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग वर्किंग पे बात करना है अभी। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। वर्किंग ऑफ मोटर लिखा है, सपोज दैट इनिशियली द कॉइल ABCD, ये जो कॉइल है ABCD इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन प्रेसिंग स्विच, करंट फ्रॉम बैटरी इंटर्स द कॉइल थ्रू कार्बन ब्रश P। ये जो P है ना, P वो हमारा कार्बन ब्रश का एक नाम दिया गया है, ठीक। एंड कम्यूटेटर हाफ रिंग, कम्यूटेटर एक हाफ रिंग के मतलब है ना, सेमी सर्कुलर फॉर्म में है तो रिंग की तरह भाई, तो उसको कम्यूटेटर को हाफ रिंग बोला गया और एक्स नाम दिया गया है, ठीक। कंफ्यूज मत होना कि एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। और पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है? क्या है भाई? ब्रश है हमारा, कौन सा? कार्बन ब्रश। आई बात समझ में? तो
चलिए अब इसके वर्किंग पे बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारा कॉइल है ABCD, उसमें से पहले तो हम लोग साइड AB को ले लेते हैं। साइड AB, ठीक। साइड AB में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाते हुए क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट A से B की तरफ। और BC में देख लेते हैं, ठीक। BC में साइड BC की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? B से C की तरफ, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम लोग साइड CD की तरफ चलते हैं। साइड C से D, CD की तरफ क्या जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट C से D की तरफ है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा समझ में? डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सभी की बात हो रही है भाई, जो तीनों लिखा हुआ है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट आई बात समझ में? तो यार तीन साइड है, इस साइड का तो कुछ लेना नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर समझो यार, इस कॉइल पे डायरेक्शन ऑफ करंट देखा जाए तो यहीं तक दिखता, ठीक। तीन साइड को मैंने कंसीडर कर लिया है। अब इसमें ये जो कॉइल है ना, इन तीनों के साइड, जैसे मैंने यहाँ पर बोला A से B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B से डिनोट कर दिया, ठीक। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ से साउथ पोल। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ यहाँ से जाते हुए दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। आई बात समझ में? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स कहते थे। आई बात समझ में? तो यार ये तो एक कंडक्टर है, जो हमारा कॉइल है कंडक्टर ही तो है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो यार साइड AB में देखते हैं कि कहाँ पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो यार साइड AB में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से था हमारा, दिख रहा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। ये जो हमारा फोर फिंगर क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा जो सेंटर फिंगर है वो क्या बताता था? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारा थंब है वो बताता था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं AB में देखा जाए, इसमें AB में साइड AB में डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है? A to B की तरफ, A से B की तरफ, मतलब ऐसे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये सेंटर फिंगर, ठीक। सेंटर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट रखा, और ये जो फोर फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, ठीक। इस तरीके से जब आपने रखा तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसको ऐसे अगर हम, मतलब 3D एनिमेशन है भाई, बोर्ड पे तो आएगा नहीं 3D एनिमेशन, तो देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। कैसे? इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से बन रहा है, मतलब जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड की तरफ है। यार ये कॉइल, रुको मैं अपने बुक से समझा दे रहा हूँ। जैसे हमारा कॉइल है, ठीक, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, ठीक, अंदर की तरफ जा रही है। आई बात समझ? दिख रहा है ना भाई? ये हमारा कॉइल है, ये साइड AB है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? A से B की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जा रही है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब सेंटर फिंगर कहाँ पर रखेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट के, डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ पोल। तो ये हमारा जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो फोर्स है वो कहाँ पर लग रहा है भाई? नीचे की तरफ लग रहा है ना, डाउनवर्ड। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए फोर्स का डायरेक्शन बना देते हैं ए से बी की तरफ, मतलब ए बी जो साइड है उसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक, इसमें ए से बी में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड। है बस समझ में, डाउनवर्ड। अब बीसी की बात कर लेते हैं। बीसी, यार पिछले लेक्चर में मैंने एक और पॉइंट बताया था कि अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, और उसमें करंट पास हो रहा है और अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो उस पर लगने वाली फोर्स कैसी हो जाएगी, जीरो। बताते हैं। जो बीसी साइड का देखा जाए, बीसी में, ठीक, एक सेकेंड पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट करना है यार, ऊपर वाला सब नोट कर लीजिए। ठीक, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं आप लोग, या फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यार साइड एबी की तो बात हम लोगों ने कर ली है, अब साइड बीसी की बात करते हैं। साइड बीसी में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, बी से सी की तरफ। ठीक, यह है डायरेक्शन ऑफ करंट। आएगा समझ में। तो यार डायरेक्शन ऑफ करंट बी से सी की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन में है, मतलब ये देखा जाए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, नॉर्थ से साउथ की पोल। ठीक, नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ। ठीक, तो यार देखो मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बताया था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो यार यहाँ पर दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो बीसी हमारा जो कंडक्टर है वो इसके पैरेलल है, मतलब बीसी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, देयर इज नो फोर्स एट ऑन बीसी। आई बात समझ में, कोई भी मैकेनिकल फोर्स बीसी साइड पे नहीं लगेगा। ठीक, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, अब हम लोग तीसरे साइड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा साइड है सी डी, साइड सी और डी। इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सी से डी की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट सी डी की तरफ, सी से डी की तरफ। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यार इस पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अप्लाई करिए, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा वो अपवर्ड की तरफ आएगा। ठीक, अपवर्ड की तरफ। आई बात समझ में। तो यार यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैं आपको फील दे जाता हूँ वो की हेल्प से। मान लेते हैं हमारा कॉइल है, वही एग्जाम्पल दिया था, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा था, इसमें से बाहर आ रहा है। यहाँ इस साइड जो हमारा फोर्स है वो डाउनवर्ड की तरफ है, इस साइड कोई भी फोर्स नहीं है, और इस साइड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यार जब इस पे डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, इस पे अपवर्ड की तरफ, इस साइड पे। ठीक, तो क्या यार ये रोटेट नहीं करने लगेगा, रोटेट करेगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी है ऐसे रोटेट करने लगेगा, बॉडी नहीं कॉइल। ठीक, तो कॉइल रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा भाई। अब सुनिए, जैसे ये आधा रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर बीच में गैप दिया गया है, कम्यूटेटर के बीच दो कम्यूटेटर है एक्स एंड वाई, इनके बीच गैप दिया गया है। ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये आधा रोटेट कर लेंगे तो ये जो हमारा कार्बन ब्रश है वो इस गैप को टच करेगा, ना कि कम्यूटेटर को। और जब गैप को टच करेगा, गैप पे कांटेक्ट में आएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो कॉइल है हाँ वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये बताइए, आपके घर में पंखा वगैरह लगा है, आप लोग क्या करते हो, पंखा चल रहा है, करंट उसमें फ्लो हो रहा था, अब आपने स्विच ऑफ कर दिया,
करंट फ्लो होना बंद कर देगा। क्या तुरंत रुक जाता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम आ जाता है, ठीक, कुछ मोमेंटम आ जाता है। तो यार वही बात इसमें भी है कि ये रोटेट करना तुरंत तो बंद नहीं कर देगा, तो थोड़ा सा रोटेट करेगा, और जैसे ही थोड़ा और रोटेट करेगा ठीक, तो फिर से ये जो कार्बन ब्रश है वो हमारे जो यहाँ पर कम्यूटेटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ये पी वाला जो कार्बन ब्रश था एक्स के कांटेक्ट में था, अब ये आधा रोटेट करेगा तो गैप के कांटेक्ट में आया। देन जब आधा से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा रोटेशन, तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? वाई के, ठीक। तो कम्यूटेटर जैसे पी कनेक्ट था, जो पी ब्रश था कार्बन ब्रश, वो किससे कनेक्ट था? एक्स से, ठीक। ये हमारा क्या है? कार्बन ब्रश, और ये क्या है? कम्यूटेटर। यार फील आएगा आप लोग को, वेट करिए बस। ये हमारा कम्यूटेटर था। पहले तो जब या आधा रोटेट किया, फिर उसके बाद आधा जब रोटेट कर लिया, ठीक, हाफ रोटेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो जो पी था वो गैप को टच कर रहा था, किसके? जो दो कम्यूटेटर के बीच में है, एक्स एंड वाई, ठीक। अब ये रोटेट किया आधा, तो जाहिर सी बात है गैप को जब कांटेक्ट में आया तो करंट का सप्लाई बंद हो गया। देन इसके ये जो कॉइल है उसके पास थोड़ा सा मोमेंटम आ चुका था, तो फिर से ये ऐसा नहीं है कि करंट रुक जाने के बाद वो तुरंत रुक गया, ठीक। फिर से रोटेट किया, और जैसे इस हाफ रोटेशन से थोड़ा सा ज्यादा रोटेट किया, तो हमारा जो पी पॉइंट था, जो हमारा पी कार्बन ब्रश है, वो दूसरे कम्यूटेटर का कांटेक्ट में आ गया। मतलब ये कि ये वाई के कांटेक्ट में अब आ चुका है, ठीक। ये वाई के कांटेक्ट में आया, और जैसे ही वाई के कांटेक्ट में आया, पी किसके कांटेक्ट में आ गया? वाई के। हाफ रोटेशन, आई बात समझ में? तो जैसे ही ये वाई के कांटेक्ट में आया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया ना भाई। पहले वाई, जैसे वाई जो कम्यूटेटर था उसमें करंट कैसा था? आ रहा था, ठीक। देखो यहाँ पर करंट आते हुए, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा ना, मतलब आ रहा था इसमें से। अब जब पी के कांटेक्ट में गया तो यहाँ से करंट जाने लगा होगा। वही कम्यूटेटर की बात हो रही थी कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज करता रहता है, ठीक। इसी की बात हो रही थी। तो यार जैसे ही हाफ रोटेशन के जस्ट थोड़ा सा बाद, जैसे ही पी कांटेक्ट में आया वाई के, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। इसीलिए हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, और कंटिन्यूअसली रोटेट करने लगा, ठीक। मतलब अब जब सी डी साइड रोटेट करके इस साइड आएगा, तो सी डी साइड पे भी ये नहीं कि हमेशा अपवर्ड ही फोर्स लगेगा, फिर से डाउनवर्ड की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरीके से कंटिन्यूअसली रोटेट करने लगेगा। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ मोटर। आई बात समझ में? तो यार यही है, बाकी आज के लिए तो बस इतना ही था। तो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।